अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपको ये नावल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। दिस नावल नेम इज़ कल्बेशा। तो शुरू करते हैं। फार्म हाउस के लॉन में शाम ढल रही थी। महमल ने अचानक तालियां बजाते हुए ऐलान किया, आज सब लोग हम एक गेम खेलेंगे। सना ने फ़ौरन पूछा, कौन सी? बोतल घुमाओ। अरेज ने फ़ौरन माथे पर हाथ रख लिया। अब क्या मुसीबत आने वाली है? अनाबिया हंस दी। मुसीबत नहीं, महमल आ गई है, वही काफ़ी है। सब घास पर गोल दायरे में बैठ गए। बोतल घुमाई गई। पहला नंबर आया ज़फ़र। महमल ने फ़ौरन पूछा, सच बताओ, हम सब में सबसे ज़्यादा तंग कौन करता है? ज़फ़र ने बगैर एक लम्हा ज़ाया किए जवाब दिया, तुम। सब ज़ोर से हंस पड़े। महमल ने मुँह बना लिया, आप लोग पहले से मिले हुए हैं। अब बोतल दोबारा घूमी। इस बार अरेज। सना शरारत से बोली, डेयर। महमल फ़ौरन उछल पड़ी। अरेज भाई को 5 मिनट तक हंसना होगा। अरेज ने संजीदगी से कहा, ये मेरे बस की बात नहीं। करना तो पड़ेगा। सब एक साथ बोले। अरेज ने ज़बरदस्ती एक अजीब सा मसनूई कहका लगाया, हा हा हा। 2 सेकंड खामोशी, फिर पूरा ग्रुप हंसते हंसते दोहरा हो गया। ज़फ़र तक अपनी हंसी ना रोक सका। अनाबिया आंखों से आंसू साफ करते हुए बोली, बस करें, मेरा पेट दर्द कर रहा है। कुछ देर बाद महमल ने कहा, अब आखिरी डेयर। बोतल घूमी और इस बार आकर दानिया के सामने रुक गई। ओह हो, सबने एक साथ शोर मचाया। महमल ने शरारती मुस्कुराहट के साथ कहा, दानिया को अपना फ़ोन दो। क्यों? हम तुम्हारी गेडली देखेंगे। दानिया ने फ़ौरन फ़ोन पीछे कर लिया। हरगिज़ नहीं। सना हंसने लगी। लगता है कुछ छुपा रही है। अनाबिया ने फ़ौरन शामिल हो गई। हाँ हाँ, फ़ोन दो। इसी लम्हे पीछे से एक पुरसुकून मगर मजबूत आवाज़ आई, दानिया। सबने मुड़कर देखा। अर्शमान वहाँ खड़ा था। चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। अम्मी तुम्हें ढूंढ रही हैं। दानिया फ़ौरन उठ गई। मैं भी आती हूँ। महमल ने मुंह बनाया। अरे, अभी तो गेम शुरू हुई थी। अर्शमान ने सबकी तरफ देखकर नरमी से कहा, तुम लोग खेलते रहो, मैं बस 2 मिनट में इसे वापस भेज देता हूँ। किसी को इसकी बात अजीब न लगी। सब दोबारा हंसी मजाक में मसरूफ़ हो गए। दानिया अर्शमान के साथ चंद कदम दूर आई। वो खामोशी से चलता रहा, फिर अचानक रुका। तुम्हें बहुत मज़ा आ रहा था? दानिया ने हैरानी से इसे देखा। जी? अर्शमान ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अच्छा है, लेकिन एक बात याद रखना, हर जगह इतना बेतकल्लुफ़ होकर हंसना। दानिया की मुस्कुराहट आहिस्ता आहिस्ता मान पड़ गई। लेकिन वो मेरे अपने हैं। मैं जानता हूँ। अर्शमान ने बात काट दी। अपने हो या गैर, कुछ हदूद होती हैं। चंद लम्हे खामोश रही, फिर वो बिल्कुल आम लहजे में बोला, चलो, सब इंतज़ार कर रहे होंगे। दोनों वापस लॉन की तरफ आ गए। महमल फ़ौरन चिल्लाई, दानिया जल्दी आओ, अब तुम्हारी बारी है। दानिया ने ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की और सबके दरमियान जाकर बैठ गई। किसी ने इसके चेहरे की बदली हुई रंगत लम्हे के लिए दानिया को गौर से देखा, फिर दूर खड़े अर्शमान पर नज़र डाली। कुछ तो था जो इसे समझ नहीं आ रहा था, मगर एक बड़े भाई का दिल बगैर सबूत के भी बहुत कुछ महसूस कर लेता है। अगली सुबह कॉलेज हस्बे मामूल तलबा से भरा हुआ था। दानिया और सना एक साथ कॉलेज पहुंची। दूसरी तरफ महमल और अनाबिया आज घर पर ही थी। दोनों किचन में सबके लिए नाश्ते के बाद चाय बना रही थी और हस्बे मामूल एक दूसरे से हंसी मजाक में मसरूफ़ थी। ज़फ़र ने गाड़ी रोककर दोनों की तरफ देखा। क्लास ख़त्म होते ही सना दानिया को लेकर सीधा बाहर आना, ठीक है? मैं खुद लेने आऊँगा। ओके भाई। सना और दानिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ज़फ़र गाड़ी लेकर रवाना हो गया। दोपहर क्लास ख़त्म हुई तो सना ने कहा, तुम यहीं रुको, मैं कैफ़ेटेरिया से कॉफ़ी लेकर आती हूँ। दानिया ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया। जल्दी आना। 2 मिनट। सना हंसते हुए वहाँ से चली गई। दानिया अकेली राहदारी से होते हुए लाइब्रेरी की तरफ बढ़ने लगी। इतने में एक तकरीबन 50 साल का शख्स घबराया हुआ इसके पास आया। मिस दानिया शाह? दानिया रुक गई। जी? मैं अर्शमान शाह के ऑफिस से आया हूँ। दानिया ने हैरानी से इसे देखा। इस शख्स ने जल्दी जल्दी कहा, अर्शमान सर की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनते ही दानिया के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या? जी, ज़्यादा दूर नहीं, कॉलेज के पिछले गेट के करीब है। एम्बुलेंस आ चुकी है, लेकिन होश में आने के बाद वो बार बार सिर्फ आपका नाम ही ले रहे हैं। दानिया की धड़कन तेज़ हो गई। वो ठीक तो हैं? बराए करम जल्दी चलें मैडम, वक्त बहुत कम है। दानिया ने एक लम्हे के लिए सना के बारे में सोचा। मैं सना को बता दूँ? इस शख्स ने फ़ौरन कहा, अगर देर हो गई तो एम्बुलेंस इन्हें ले जाएगी, आप उन्हें रास्ते में कॉल कर दीजिएगा। नाम सुनते ही दानिया ने मज़ीद कुछ न सोचा और इसके साथ तेज़ी से चल पड़ी। पिछले हिस्से में गैर मामूली खामोशी थी। वो जैसे ही वहाँ पहुँची उसने इधर उधर देखा। अर्शमान? वहाँ कोई नहीं था। अचानक इसके पीछे एक सिया रंग की वैन आकर रुकी। इससे 2 नकाबपोश आदमी तेज़ी से बाहर निकले। दानिया कुछ समझ पाती इससे पहले ही इसने मुंह पर बेहोश करने वाली दवा में भीगा हुआ रुमाल रख दिया। दानिया पूरी कुव्वत से मुज़ाहमत करने लगी। इसने एक आदमी को ज़ोर से धक्का दिया, दूसरे के हाथ पर नाखून मार दिए। इसके हाथ से बैग ज़मीन पर गिर गया। कलाई से ब्रेसलेट टूटकर फर्श पर बिखर गया। इसने चीखने की कोशिश की मगर आवाज़ गले ही में दबकर रह गई। चंद लम्हों बाद इसकी पलकें भारी होने लगी, नज़र धुंधला गई और अगले ही लम्हे वो बेहोश होकर उन आदमियों के बाजुओं में ढल गई।
انہوں نے فوراً اسے وین کے اندر ڈالا، دروازہ بند ہوا اور گاڑی تیزی سے وہاں سے نکل گئی۔